मला काय माहित नाही, प्रश्न नाही माझ्याकडे काही. ओके. आज आज अपना आज साईं बाबा की दर्शन कैसा लगा क्या? नहीं, बहुत आनंद आया। एक संत के मंदिर में आए, उनके समाधि स्थल का दर्शन हुआ और लाखों करोड़ों इनके भक्त देश भर में फैले हुए हैं और धर्म के प्रचार में, हिंदू धर्म के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका इस मंदिर की है। यहाँ पर मैंने ज़रा पूछताछ की, बहुत सारी झूठ बातें ये सोशल मीडिया के ऊपर चलते रहती है कि यहाँ का धन मुसलमान लेके जा रहे, मुसलमानों को दिया जा रहा है। ये सब फिजूल की बातें, झूठ बातें हैं। यहाँ जो भक्त धन देते हैं उसका उपयोग एक तो लगभग 40-45 हजार लोगों को रोज यहाँ पर अन्न का प्रसाद हो रहा है और प्रसाद है इसलिए वो मुफ्त है, फ्री है। प्रसाद तो वैसा ही रहता है। यहाँ पर हजारों हजारों लोगों की हार्ट के ऑपरेशंस किए गए हैं। बाद में 1 लाख से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशंस यहाँ पर हुए हैं और अभी 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, 2-3 प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी दी गई। एक तो गौशाला के बारे में कुछ वैधानिक अनुमतियाँ लेने का प्रयत्न शुरू हुआ है। दूसरी बात यानी जो किसानों ने महाराष्ट्र में अकाल के समय में आत्महत्याएं की, तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पर एक छात्रावास शुरू करना ऐसा और उनके आगे की शिक्षा की व्यवस्था करना, तो ऐसा इस संस्थान ने निर्णय लिया है, ऐसा मुझे बताया गया। और साथ साथ में बहनों के, बच्चियों के शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी व्यवस्था की जा रही है। ऐसे अनेक प्रकार के उपक्रम यहाँ पर चल रहे हैं और जैसा गंध मैंने लगाया है अभी, तो उस तरीके का गंध आने वाले हर भक्त को लगाना, तो ये एक बहुत अच्छी, एक सांकेतिक विषय है जिसका बहुत बड़ा महत्व मैं मानता हूँ। और ये पूर्ण परिसर में हम घूमेंगे तो भगवान श्री राम जी का भी दर्शन हमको होता है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और पूर्ण जिसको जो अपप्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह के बातों का उल्लेख कर रहा हूँ कि ये जो सारे चिन्ह और प्रतीक है ये प्रत्यक्ष बताते हैं यह हिंदू मंदिर है और हिंदू उपासना ही यहाँ बढ़ाई जाती है और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए ही काम होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता है। ये आप इसके आपने सब आपको पता चला है कि यहाँ क्या चल रहा है बाबा के मंदिर में, तो ये जो ट्रोलर्स है तो आप क्या सलाह देंगे? ट्रोलर जो ट्रोलिंग करते हैं बाबा के, देखिए, अनेक प्रकार के प्रयास भारत में चल रहे हैं। जैसे दुर्भाग्य से गीता प्रेस को भी बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, तो कुछ लोगों को दूसरे काम धंधे नहीं। और मुझे यहाँ बताया गया है कि संस्थान ने भी क्रिमिनल प्रोसीजर्स, सिविल प्रोसीजर्स, ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं गलत, उनके विरुद्ध किया है, तो वो करना ही चाहिए। कुछ लोग वही भाषा समझते हैं, तो ये तो जो झूठ का प्रचार है उसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार कोई भी हो जो मंदिर के ऊपर उन्होंने कब्जा करके रखा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का तो यह भूमिका है कि सभी मंदिर हिंदू समाज के हाथ में होने चाहिए और सरकार या कोर्ट ये किसी का भी मंदिर संभालना ये काम नहीं है। तो वो तो प्रयत्न हम देश भर में करेंगे ही कि हिंदू समाज ही अपने मंदिरों की चिंता करे। उसके लिए एक कानून का प्रारूप यह विश्व हिंदू परिषद और आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, ऐसे अनेक संगठनों ने मिलकर तैयार किया हुआ है। और अभी हम सारे सांसदों को, विधायकों को, सभी मुख्यमंत्रियों को मिलकर इसके बारे में जागरण कर रहे हैं और इस वर्ष भर में दिसंबर तक या फरवरी तक लगभग भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और विधानसभाओं में ये विषय लेकर हम पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा एक बेसिक स्टैंड है, क्योंकि किसी भी सरकार के नियंत्रण में कोई भी चर्च या मस्जिद नहीं है और इसलिए सभी हिंदू मंदिर, लगभग लाखों की संख्या में भारत में हिंदू मंदिर या सरकारी नियंत्रण में, तो यह एक पक्षपात पूर्ण व्यवहार है हिंदुओं के साथ में जो अनेक दशकों से चल रहा है। तो इसके लिए ये तो हमारा बेसिक स्टैंड है कि सभी मंदिर हिंदू समाज के हाथ में होने चाहिए। बंगाल में 75 साल के बाद भाजपा की सरकार आई है, पहली बार आई है। हाँ, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हिंदू हित का विचार करने वाले लोग ही केंद्र में या सत्ता में बैठने चाहिए, हमारा मत है। हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है,
हिंदू इतिहास ही इस देश का इतिहास है। और इसलिए हिंदू हित के लोग यदि बंगाल में बैठे, मुझे लगता है देश की अंतर्गत सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए ये बहुत ही शुभ बात हुई है। क्योंकि जिस तरह की घुसपैठ वेस्ट बंगाल में से भारत में हो रही थी, म्यांमार के मुसलमानों की या फिर बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठियों की, उस कारण से देश के लिए यह अंतर्गत सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया था। और इसलिए आज सत्ता में परिवर्तन हुआ है, ये बहुत अच्छा है। घटनाएं बढ़ती जा रही है, लड़कियों को फंसाया जा रहा है। हिंदू समाज को सजग होना पड़ेगा। दुर्भाग्य से मुसलमान समाज का एक वर्ग लव जिहाद की घटनाएं बहुत योजनाबद्ध ढंग से कर रहा है। और ईसाई मिशनरियों को भी, जैसे अभी संसद के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष ही 18,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसा FCRA के अंतर्गत उनको मिला है मिशनरियों को। तो इसलिए यह बहुत महत्व का है कि इस तरह का धन जो हिंदू धर्म के विरुद्ध लगाया